अक्षय तृतीया के दिन भूल कर भी न करें ये 21 काम, जन्मों तक पीछा करेगी गरीबी। अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। मान्यता है कि अगर इस दिन सोने चांदी की वस्तुएं खरीदी जाती हैं तो घर में आर्थिक समृद्धि का वास होता है और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। लेकिन इस दिन केवल सोना चांदी खरीदना ही शुभ नहीं माना जाता, बल्कि अक्षय तृतीया को कुछ ऐसे काम करना भी वर्जित होता है जिससे आपका भाग्य जुड़ा होता है। अगर आप इस दिन वर्जित कार्य करते हैं तो आर्थिक समृद्धि की जगह आपके घर में गरीबी का वास हो सकता है। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया पर भूल कर भी कौन सी गलतियों को करने से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो वीडियो को एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, गलती से भी तुलसी के पत्ते न तोड़ें। तुलसी को हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही तुलसी भगवान विष्णु को भी अति प्रिय है। साथ ही अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है और माना जाता है कि इस दिन तुलसी भी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। हालांकि इस दिन आप तुलसी का पूजन कर सकते हैं, इससे आपको सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। अक्षय तृतीया के दिन पूजा के समय माता लक्ष्मी को तुलसी के पत्ते अर्पित न करें। नंबर 2, घर में न फैलाएं गंदगी। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की पूजा का विधान भी है और देवी माता उसी के घर में प्रवेश करती हैं जहां स्वच्छता हो। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन आपको घर की साफ सफाई बनाकर रखनी चाहिए। अगर आप इस दिन घर में गंदगी फैलाकर रखते हैं तो इससे देवी लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में नहीं होता और साथ ही आर्थिक परेशानियों का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। संभव हो तो अक्षय तृतीया से एक दिन पहले ही घर को पूरी तरह से साफ कर दें। नंबर 3, अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर मांस, मदिरा, तामसिक भोजन का सेवन भूलकर भी न करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और व्यक्ति के घर में आर्थिक तंगी उत्पन्न होने लगती है। इसलिए हो सके तो उपवास रखें और सात्विक भोजन करें। नंबर 4, आज के दिन सोना अथवा चांदी की खरीदारी को बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन आज एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, लोहे के बर्तन की खरीदारी भूल से भी न करें। ऐसा करने से पापी ग्रह राहु का प्रभाव बढ़ जाता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 5, अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर जुआ, चोरी, लूट और झूठ जैसे गलत कार्यों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। नंबर 6, आपके पास जितनी भी सुविधाएं या साधन हैं उनका उपभोग करते हुए कोई भी त्योहार मनाना चाहिए। खासकर अक्षय तृतीया के दिन आपको किसी से उधार मांगकर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक समृद्धि की जगह आपकी किस्मत में गरीबी आ जाती है और आपके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। नंबर 7, अक्षय तृतीया के दिन पूजा स्थान, तिजोरी अथवा धन स्थान को भूल कर भी गंदा न रहने दें। इन जगहों पर गंदगी रहने से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं और घर में नकारात्मकता आती है। नंबर 8, अक्षय तृतीया का दिन बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन घर में या बाहर किसी से झगड़ा न करें, न ही ऐसा कोई काम करें जिससे कि अशांति की स्थिति पैदा हो। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस जगह झगड़ा, कलेश आदि होता है उस जगह माता लक्ष्मी नहीं ठहरती। नंबर 9, स्त्री का अपमान न करें। सभी स्त्रियों को माता लक्ष्मी के समान माना गया है। कहा जाता है कि जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता है वहां माता लक्ष्मी की कभी कृपा नहीं होती। अक्षय तृतीया को खास तौर पर माता लक्ष्मी और नारायण को समर्पित दिन है। इस दिन भूल कर भी ये गलती न करें। नंबर 10, घर में अंधेरा न रखें। अक्षय तृतीया के दिन घर के हर कोने को रोशन करें। इस दिन शाम के समय हर कोने में एक दीपक जरूर जलाएं। अंधेरे को नकारात्मकता माना गया है। इस दिन घर को रोशन करने से आपके घर की नकारात्मकता दूर होती है और जहां सकारात्मकता होती है वहां माता लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 11, अक्षय तृतीया के दिन सोना या सोने के आभूषण का गुम होना अशुभ होता है। यह धन हानि का संकेत है। अक्षय तृतीया के दिन धन हानि अच्छा नहीं माना जाता है। नंबर 12, इस दिन आप शंख, कौड़ी, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, भगवान गणेश, श्री हरि विष्णु का वाणी और कर्म से अपमान न करें। ये सभी माता लक्ष्मी को अति प्रिय हैं। नंबर 13,
अक्षय तृतीया के दिन भूल कर भी जनेऊ धारण नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से दुर्भाग्य आता है। साथ ही अक्षय तृतीया के दिन कभी भी जनेऊ संस्कार नहीं करना चाहिए। जनेऊ संस्कार के लिए अक्षय तृतीया का दिन शुभ नहीं माना जाता है। नंबर 14, व्रत का पारण न करें। अगर आप लंबे समय से कोई व्रत कर रहे हैं तो अक्षय तृतीया के दिन व्रत को नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन व्रत तोड़ना अशुभ माना जाता है, इससे दुर्भाग्य आता है। नंबर 15, इस शुभ दिन पर भक्तों को दूसरों के बारे में नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इन विचारों से आपके ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा नहीं होती है। इस दिन जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। नंबर 16, माता लक्ष्मी की पूजा में न करें गलती। अक्षय तृतीया पर देवी लक्ष्मी की पूजा करते समय आपको अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। अत्यधिक सुनिश्चित करें कि पूजा करते समय आप कोई गलती न करें। अक्षय तृतीया के दिन सौभाग्य और सुख के लिए देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की अलग अलग पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि वह पति पत्नी है। इस दिन दोनों की एक साथ पूजा करने से आपको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। नंबर 17, अगर आप अक्षय तृतीया पर कितनी ही कीमती वस्तुएं खरीद ले, लेकिन अगर आपके घर के दरवाजे पर आया कोई भिखारी या गाय माता बिना अन्न जल ग्रहण किए चले जाते हैं तो फिर अक्षय तृतीया का कोई महत्व नहीं रह जाता। आप अगर द्वार पर आए भिखारी, गाय या फिर अन्य किसी पशु को बिना अन्न दिए जाने के लिए कहते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है और कई जन्मों तक गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ती। नंबर 18, अक्षय तृतीया पर केवल सोना चांदी ही नहीं खरीदें बल्कि दान पुण्य भी करें। खासकर अक्षय तृतीया की सुबह उठकर स्नान करने के बाद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को भोग लगाएं। इसके बाद अन्न जल ग्रहण करें। शास्त्रों के अनुसार भगवान को भोग लगाए बिना अन्न जल ग्रहण करना चोरी माना गया है। नंबर 19, वैसे तो आम दिनों में किसी को भी अपशब्द नहीं कहने चाहिए, लेकिन अक्षय तृतीया पर इस नियम का विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया पर आपको किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। किसी का दिल दुखाने से आपके सत्कर्मों में कमी आती है, जिससे आपकी समृद्धि तंगी में बदल सकती है। इसलिए अक्षय तृतीया पर किसी का अपमान न करें। नंबर 20, इस दिन आपको नया घर खरीदना तो चाहिए, लेकिन किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। नंबर 21, कुछ जगहों पर अक्षय तृतीया के दिन यात्रा करना भी वर्जित माना जाता है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदैव बनी रखे। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।